अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है इजी सा कस्टर्ड खीर। आप इसे कस्टर्ड भी कह सकते हैं, खीर भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें दोनों यूज़ करेंगे। तो ये मैक्सिमम 15 मिनट्स में बनता है। प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है। ये उन लोगों के लिए है जिनको घर के काम शाम से टाइम नहीं मिलता, तो वो झटपट ये बना सकते हैं। यकीनन उनको पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जेली बनाएंगे। जेली के लिए मैंने लिया है 1.5 कप वाटर। इसमें मैं 1 पैकेट जेली यूज़ करूँगी। इसको हम थोड़ा सा उबाला लाएंगे। जब इसमें उबाला आ जाएगा तब मैं इसमें जेली डाल दूँगी। 1 पैकेट जेली ली है मैंने। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद हमने इसको उबाला लाना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको उबाला लाएंगे। ये देखिए जनाब, 2 से 3 मिनट के बाद इसमें उबाला आ चुका है। फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको कंटेनर में शिफ्ट करके रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको रेफ्रिजरेटर में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है जनाब, आप पहले इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कीजिएगा, तब आप इसको फ्रिज या फ्रीज़र में रख सकते हैं। उसके बाद हमें 1.5 लीटर दूध चाहिए होगा। आप 1 लीटर भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 कप कंडेंस मिल्क चाहिए होगा हमें। जिनके घर में कंडेंस मिल्क अवेलेबल ना हो वो शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून वो शुगर यूज़ कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इसके साथ मेरे पास 1 कप क्रीम है, फ्रेश क्रीम है मेरे पास। और 1 टेबल स्पून मैंने ओट्स लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहें तो स्किप कर दें। उसके बाद जी हमें फ्रूट चाहिए होगा। 1 कप मैंने ग्रेप्स लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने जोजोबा सीड्स लिए हैं, यानी तुख मलंगा। आप इसको वाटर में रख सकते हैं। प्लस मैंने नट्स लिए हैं। हाफ नट्स मैंने चॉप कर दिए और हाफ मैंने वैसे ही लिए गार्निशिंग के लिए। इसी के साथ हम यूज़ करेंगे फ्रूट्स। 1 कप बनाना है मेरे पास, फ्रूट कैन है मेरे पास 1 कप, और इसके साथ मेरे पास ग्रेप्स हैं 1 कप। आप चाहें तो कोई सा भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही फ्रूट यूज़ करें, आपके घर में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो। और इसी के साथ मेरे पास 1 पैकेट नेशनल खीर मिक्स है, मैं इसमें ये भी यूज़ करूँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मिल्क डालेंगे। 1.5 लीटर मिल्क लिया है मैंने। ये देखिए थोड़ा सा दूध बचा लिया है मैंने कस्टर्ड बनाने के लिए। अब हम इसको रख देते हैं। इसमें उबाला आने तक का वेट करते हैं। मीडियम फ्लेम रखा है मैंने। अब हम कस्टर्ड बना लेते हैं। 1 टेबल स्पून कस्टर्ड दिया है मैंने और थोड़ा सा दूध डाल दिया मैंने। अब हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। दूध में उबाला आ चुका है। अब मैं इसमें नट्स डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ओट्स। अब हम इसको पकाएंगे, गाढ़ा होने तक पकाएंगे। 15 से 20 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि इसमें नट्स भी पक जाएं और हमारे ओट्स भी पक जाएं अच्छे से। आप साइडें साफ़ करते रहिए, इसमें मिक्स करते जाइए। आप साइडें साफ़ करेंगे तो हमारा दूध और भी गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है जनाब। ये देखिए जनाब, अब 15 मिनट्स हो चुके हैं। हमारे नट्स और ओट्स भी पक चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी खीर मिक्स नेशनल वाला पैकेट डाल दूँगी। अब जनाब पैकेट डालने के बाद हमने मज़ीद 5 मिनट तक इसको पकाना है और हमने फ्लेम मीडियम ही रखी है। हम इसको 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद हमने कस्टर्ड बना लिया था तो वो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करते यूज़ करते जाएंगे और 7 चमचे हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखिए थोड़ा सा और डाल देंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए जनाब, हमने 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया था तो वो हमने पूरा डाल दिया है। आप अपने हिसाब के मुताबिक लीजिएगा। ये देखिए हमने चमचा तेज़ तेज़ हिलाते जाना है और ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। आप चाहें तो विस्क भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पर ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखी है। ये देखिए जनाब, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम चूल्हा ऑफ कर देते हैं और इसको
रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए जनाब, ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कंडेंस मिल्क। 1 कप कंडेंस मिल्क लिया था मैंने। आप कंडेंस मिल्क की जगह अगर अवेलेबल ना हो कंडेंस मिल्क तो शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनको शुगर है, वो मीठा नहीं खा सकते। उसके बाद मैंने 1 कप क्रीम इसमें डाल दी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तेज़ हिलाते जाएंगे। आपने ध्यान रखना है कि आपका कस्टर्ड गर्म ना हो। आपने रूम टेम्परेचर पर इसको पहले ठंडा कर लेना है। ये देखिए, ये दोनों क्रीम और कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब जी जनाब, हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे। देखिए, अब आप इसको गार्निश कर दीजिएगा। मैं इसमें फ्रूट कैन डाल रही हूँ। आप सारे फ्रूट डाल सकते हैं जो आपके पसंदीदा फ्रूट्स हों। उसके बाद मैंने इसमें तुख मलंगा डाल दिया है। 2 से 3 टेबल स्पून में डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, 3 टेबल स्पून डालने के बाद मैं इसके ऊपर और फ्रूट्स डाल दूंगी। बनाना डाल दिया मैंने। देखिए जनाब, आप किसी भी फ्रूट के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और कस्टर्ड डाल दूंगी और इसके ऊपर और फ्रूट्स डाल देंगे। आप चाहें तो बीच में भी जेली डाल सकते हैं। मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जेली डाल दी। जेली हमारी अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी थी। मैंने इसको क्यूब्स में कट करके इसके ऊपर डाल दिए और साथ अब हम इसके ऊपर नट्स डाल देंगे। जी जनाब, नट्स डालने के बाद हमारे रेसिपी की फ़ाइनल लुक मज़ेदार सा कस्टर्ड खीर जेली तैयार है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। देखने का बहुत शुक्रिया। और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।